अब देखते हैं हमारा एक्सरसाइज 3.2 क्लास 12 का हमारा मैट्रिक्स चैप्टर चल रहा था, और इससे पहले जो है थ्योरी का वीडियो या इसमें 3.1 का वीडियो क्वेश्चन एक से लेके 4 तक में लगभग बता दिए थे कि किस तरह से बनेगा। जोड़ घटा और गुणा 3 टाइप से क्वेश्चन है जो 1, 2 और 3, 4 में दिया है। पहला में है हमारा जोड़ घटाव से रिलेटेड, दूसरा में भी, और तीसरा में हमारा मान क्या है, तीसरा में है गुणा करना है। और गुणा करने का नियम जो है हम बता दिए किस तरह से यहाँ पर क्या करना है, गुणा करना है। तो टोटल जो है तब बन गया है। उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, और क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि हमारा मान ए, बी और सी का मान दिया है। ए, बी, सी का मान दिया है, तो कह रहा है कि सत्यापित करके सिद्ध करके बताइए कि ए प्लस इंटू बी प्लस सी बराबर किसके बराबर है, ए प्लस बी इंटू माइनस सी के क्या है, बराबर है। तो इसको सिद्ध करना है। तो जब सिद्ध करना है तो हमको करना क्या है, तो यहां पर हमको निकलना है ए, तो ए का मान तो दे दिया है, सी का मान भी दिया है, लेकिन बी या प्लस सी नहीं दिया है। मतलब हमको निकालना पड़ेगा बी और बी प्लस सी, और यहाँ ए और बी निकालना है। और ए और बी निकालकर यहाँ पर मान रखकर चेक करेंगे हमारा मान बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अब देखते हैं हमारा सॉल्व, यहां से सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो या तो पहले ए प्लस बी निकालेंगे या बी प्लस सी, दोनों में से कोई निकाल सकते हैं। तो पहले ए प्लस बी निकाल लेते हैं। ए प्लस बी जब निकालेंगे तो ए का मान हमारा कितना है, 1, 2 माइनस 3, 5, 0, 2, और उसके बाद 1 माइनस 1 और 1 है, प्लस का साइन देंगे। उसके बाद बी का मान कितना है, 3 माइनस 1, 2, 4, 2, 5, 2, 0, 3, और इसके बाद क्या करना है, दोनों को जोड़ देना है। और जोड़ का नियम बताया है कि पहले मैट्रिक्स का पहला अंक दूसरा में लेंगे, और दूसरा अगर कॉलम लेते हैं तो दूसरा कॉलम किसके साथ लेंगे, हम दूसरे मैट्रिक्स के साथ। तीसरा कॉलम दूसरे मैट्रिक्स के साथ लेंगे। अर्थात 1 को जोड़ेंगे किसके, 3 के साथ, 2 को जोड़ेंगे -1 और 3 को 2 के साथ। इसी तरह सभी मानों को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो यहां पर जोड़ते हैं तो 1 प्लस 3, तो हमारा मान कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और 2 प्लस माइनस 1, तो 2 माइनस कितना हो जाएगा हमारा, 1 हो जाएगा। तो यहां पर मान कितना हो जाएगा हमारा, 1 हो जाएगा। और -3 प्लस में कितना जोड़ेंगे, 2, तो यहां पर जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, -1, माइनस में होगा। और नीचे वाले में 5 4 कितना हो जाएगा हमारा, 9, 0 प्लस 2, तो मान हो जाएगा 2, 2 प्लस 5, तो हो जाएगा मान कितना होगा, 7 हो गया। और नीचे वाला जोड़ते 2 आए कितना हो जाएगा हमारा, 3, और -1 प्लस में 0, ठीक। तो हमारा मान कितना हो जाएगा, -1। और उसके बाद हमारा मान कितना है, 1 और 3, तो कितना हो जाएगा, 4। यहां पर a प्लस बी का मान निकल गया। और उसी तरह हमें अब किसका निकालना है, b प्लस सी का, b माइनस सी। तो यहां पर क्वेश्चन दिया है b माइनस सी, तो b माइनस सी लिख देते हैं, क्वेश्चन मिलल है a प्लस बी माइनस सी बराबर a प्लस बी माइनस सी, ठीक है। अब यहां पर निकालते हैं b माइनस सी, तो निकालेंगे तो b माइनस सी बराबर, और b का मान हमारा कितना है, 3 -1 और 2 है, और 4 2 5 हो गया, 2 0 3। अब b वाला का उतार लेते हैं, और यहां पर माइनस का माइनस साइन देंगे। और c वाला का मान कितना है हमारा, 4 1 2 0 3 2 हो गया, 1 -2 और क्या हो गया यहाँ पर 3। अब यहाँ पर हमको करना क्या है, तो घटा लेना है। जैसे जोड़ रहे थे उसी तरह से हमको क्या करना है, घटाना है। 3 में से 4 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा हमारा, -1, और -1 और -1 को घटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, -2, और 2 में से 2 को घटाएंगे तो मान कितना हो जाएगा हमारा, 0। अब देखते हैं 4 में से 0 को घटाते हैं तो मान कितना हो जाएगा, 4। 2 में से 3 को घटाएंगे, -1,
और 5 में से 2 को घटाएंगे 3, 5 में से 2 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 3 हमारा। नीचे में देखते हैं 2 में से 1 को घटाएंगे 1, 0 में से -2 को घटाएंगे तो यहां पर +2 हो जाएगा। माइनस में इसका हो जाएगा प्लस, एगो माइनस इसमें और माइनस माइनस हो गया हमारा प्लस। 3 में से 3 को घटाएंगे 0, यहां पर b माइनस सी और a प्लस बी का मान का हो गया हमारा निकल गया। उसके बाद हमको निकालना है a प्लस बी माइनस सी, a प्लस बी और माइनस का करना है हमको c निकालना है। तो दोनों में से कोई निकाल देते हैं पहले, तो यहां निकालते हैं a प्लस और ब्रैकेट में यहां पर लिखेंगे b माइनस सी। a का मान हमारा कितना है 1 2 माइनस 3 और उसके बाद 5 0 2 और है 1 माइनस 1 और 1। उसके बाद हमारा मान कितना है BC का मान आया है कितना, तो यहां पर प्लस में है तो प्लस में लिखेंगे और इसका BC का मान है -1 -2, -1 -2 और हो गया 0, 4 -1 और हो गया 3, 1 2 और हो गया 0। अब इन दोनों मान को क्या करना है सॉल्व करना है। यहां पर जोड़ेंगे तो 1 और -1, यहां पर प्लस माइनस का हो जाएगा हमारा माइनस, तो 1 -1 तो मान कितना हो जाएगा हमारा 0, ठीक। 2 और -2 0, -3 और -3 और +0 तो हमारा मान कितना हो जाएगा -3 है ना, -3 माइनस प्लस -3। अब नीचे वाले को देखते हैं, सॉल्व करते हैं। 5 और +4 9 हो गया हमारा, 0 0 और प्लस यहां पर माइनस रखेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा -1 ना, प्लस माइनस तो -1। उसके बाद 2 और +3 5। उसके बाद जोड़ते हैं नीचे वाला 1 + 1 2, -1 और +2 तो यहां पर हो जाएगा +1 और 1 और +0 तो मान कितना हो जाएगा 1। यहां पर हमारा मान निकल गया किसका a + b - c। अब उसके बाद निकालते हैं a + b और -c को निकालते हैं, तो a + b और -c। तो यहां पर हमारा मान a + b का मान कितना निकाले हैं हम 4, 1 -1 9 2 7 9 2 7, 3 -1 4, 3 -1 और क्या है हमारा 4। उसके बाद c के मान को लिखते हैं, तो c का मान हमारा कितना है 4 1 2, 4 1 2 0 3 2 0 3 2। उसके बाद 1 -2 और क्या है हमारा मान 3 है। अब इन सब मान को क्या करते हैं सब सॉल्व करते हैं। 4 में से 4 घटाएंगे 0, 1 में से 1 घटाएंगे 0, -1 तो यहां पर हो जाएगा -3। चेक कर लो, -1 आई माइनस से गुणा कर ली तो -2 तो माइनस माइनस प्लस तो मतलब -3। नीचे वाला को सॉल्व करते हैं। 9 में से 0 को घटाएंगे 9, 2 में से 3 को घटाएंगे -1 और 7 में से 2 को घटाएंगे तो +5 हो गया। और नीचे में 3 में से 1 को घटाएंगे, ठीक। तो 3 में से 1 को घटाएंगे तो यहां पर हो जाएगा हमारा 2, -1 और माइनस माइनस +2 हो जाए, ठीक। तो मान हमारा कितना होगा +1 होगा और 4 में से 3 घटाएंगे 1। अब यहां पर हम देखते हैं कि ऊपर वाले a + b - c का मान कितना है 0 0 -3 9 -1 5 और 2 1 1।
और इसका भी मान निकाले तो ए प्लस बी माइनस सी का जब निकाले तो 0 0 -3 9 -1 5 और 2 और क्या है 1 1, तो दोनों का मान हमारा क्या है बराबर है। तो यहाँ पर पूछ रहा है बराबर है या नहीं, तो बराबर है तो इसको लिख सकते हैं, चूंकि ए प्लस बी माइनस सी अब बराबर में ए प्लस बी इंटू में माइनस सी प्रूव्ड। ना अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। और क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा मान कह रहा है कि यहां पर दो मैट्रिक्स दिया है ए और बी, और ए का मान 2/3, 1 5/3, 1/3, 2/3, 4/3, इसी तरह से ए का मान दिया है। और बी का हमारा मान दिया है 2/5, 3/5, 1 1/5, 2/5, 4/5, इस तरह से दिया है। अब पूछ रहा है हमारा मान कि 3a माइनस 5b का मान ज्ञात करें। ये कौन सा मैट्रिक्स हो गया, 3a में गुणा है तो ये हमारा स्केलर मैट्रिक्स। बताइए कि किसी मैट्रिक्स में अगर अचर राशि से गुणा होता है तो हमारा कौन सा मैट्रिक्स हो जाता है, स्केलर मैट्रिक्स हो जाता है। तो ये भी स्केलर, ये भी क्या हो गया हमारा स्केलर। तो उससे हमको मतलब नहीं है कौन सा मैट्रिक्स है क्या मैट्रिक्स, हमको यहाँ पर मतलब है 3a माइनस 5b का मान हमको निकालना है। ए में गुणा करना है कितना से, 3 से, और बी में गुणा करना है 5 से, और दोनों को घटा देना है। तो यहां पर सॉल्व, अब सॉल्व करते हैं। मान कितना दिया है 3a, तो 3a दिया है, इसका मतलब हमको क्या करना है, यहां पर a में गुणा कितने से करना है 3 से, तो a का मान कितना है हमारा, तो यहां पर डायरेक्ट हम गुणा करके मान को लिखेंगे। एक बार लिख कर यहाँ 3 का 3 हो गया, और a के जगह पर मान लिखेंगे 2/5, 1 5/3, 1/3, 2/3 और 4 कितना है 2/3। ओकरा बाद 4/3 नीचे वाला ठीक है ना, 7/3, 2 और 2/3, यही हमारा मान दिया है। और इसमें क्या करना है, हमको 3 से गुणा करना है, साइड से गुणा करके डायरेक्ट इसको सॉल्व कर देते हैं, ना दादा इतना बड़ा बड़ा आ जाएगा कि कॉपी भर जाएगा सब डिटरमिनेंट। अब यहाँ पर हमको गुणा कितना से करना है, 3 से करना है, तो 3 से गुणा करते हैं 2/3, 2 बटा कितना दिया है 3, गुणे 3 से करेंगे तो 3 से 3 हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल, तो हमारा मान कितना हो जाएगा 2। अब यहां पर देखते हैं 1 गुणे 3, तो मान कितना हो जाएगा हमारा 3। अब डायरेक्ट सॉल्व करते हैं, यहाँ 5/3 है, 3 से गुणा करेंगे तो मान कितना हो जाएगा 5, 3 तो हमारा क्या हो जाएगा कैंसिल। उसके बाद 1/3 है, 3 से गुणा कर रहा था 1 कहा, तो 3 से 3 कर जाएगा, यहाँ पर कितना हो जाएगा, और यहाँ पर 4, नीचे 7, ओकरा बाद 2 ना बा, अच्छा हाँ, तो 3 दूना हमारा मान कितना हो जाएगा 6, ठीक, और यहाँ पर हो जाए 2, कोई दिक्कत। अब इसके बाद हमको ज्ञात करना है किसका मान 5b वाला, तो यहां पर लिखते हैं अब 5b का मान ज्ञात करना है, तो 5 का 5 हो गया, और b के यहां पर मान निकालेंगे 2/5, 3/5, 1 का 1, 1/5, 2/5 हो गई, और 4 कितना 5, 7/5, 6/5, 2 अब इसको क्या करते हैं घेर देते हैं। जिस तरह से 3 वाला का गुणा किए उसी तरह से किसका गुणा करना है 5 का। अब एक दो वो नीचे सॉल्व कर देते हैं। 2/5 में गुणा कितना से करना है 5, 5 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 2, अर्थात नीचे जो 5 वाला है वो 5 हमारा कट जाएगा, ऊपर सिर्फ अंक ही बचेगा। तो यहाँ पर मान हो जाएगा 2, इसमें गुणा करेंगे तो 3, और ये कितना हो जाएगा हमारा 5, इस साइड 1, ठीक, 2, ओकरा बाद 4 है 7,
दो। यहां पर हमारा निकल गया किसका मान, 5b का। अब हमको इस फॉर्मूला जो मान दिया है इसको बैठाएंगे। तो मान कितना दिया है, 3a माइनस 5b, यही ना। अब यहां पर हम मान रखेंगे, 3a का मान कितना निकले हमारा, 2 3 5 1 2 4 7 6 2। अब इसको घेर लेते हैं, माइनस का साइन है तो माइनस देंगे। उसके बाद 5b वाला का मान 2 3 5, मतलब 2 3 5 1 2 4 7 6 2। अब इन दोनों मान को क्या कर लेना है, घटा लेना है। आराम से घटा लेंगे, वही आंसर हो जाएगा। 2 में से 2 0, 3 में से 3 0, 5 में से 5 0, 1 में से 1 0, 2 में से 2 0, 4 में से 4, मतलब सब का मान क्या आ रहा है, 0। तो हमारा वैल्यू हो जाएगा यहाँ पर 0 0 0, 3 लाइन में है ना, ये हो जाएगा 0 0 0। यही हो गया हमारा आंसर, उत्तर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। और 6 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या है, इसका सरल कर देना है। बढ़िया है सर, मतलब सरा देगा। अब देखल जी सरल कैला के बाद कौन सा वैल्यू आता। यहाँ पर मान कितना दिया है, cos थीटा बाहर दिया है, इसका मतलब cos थीटा से हमको इस सब में क्या करना है, गुणा। यहाँ पर sin थीटा बाहर दिया है, इसका मतलब क्या करना है, sin थीटा सब में क्या करेंगे, गुणा करके बीच में प्लस के चिन्ह बाकी माइनस के घटा दिया। अच्छा जोड़े के बाद हमको तो घटा एक बार, ओकर बाद क्या कर देगा, जोड़ देगा। तो सॉल्व करे स्टार्ट करो, डायरेक्ट ही क्या सॉल्व करता है, क्वेश्चन तो उतारिए दे। ठीक, कॉस ठीक, कॉस गुणे कॉस कितना की, कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस गुणे साइन, तो साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, कॉस गुणे साइन, तो यहां भी हो जाए माइनस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, या कॉस थीटा पहले लिखा उससे कोई दिक्कत नहीं। कॉस गुणे कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस के प्लस साइन गुणे साइन, साइन स्क्वायर थीटा, अब माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और नीचे का हो जाए साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये जाओ जी साइन स्क्वायर थीटा। की होता ना मानी गाड़ी के हो दिला, मोबिल खत्म हो जाए। अब देखो क्या करेगा, ये प्लस बना जोड़ देगा, पहिलका के साथ दूसरका के, दूसरका के साथ तीसरका के, तीसरका के साथ। अब जोड़ल जी तो मान कितना की, साइन स्क्वायर थीटा को पॉल्यूशन कम फैलाओगे, अब प्लस का जी कॉस स्क्वायर थीटा, को भूला जाती ना, साइन स्क्वायर थीटा और ओकरा बाद का होल कॉस स्क्वायर थीटा। अब है दोनों मान के जोड़ा, मान के जोड़ल जी तो कितना होगी, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा प्लस और माइनस बा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, यही ना बा। नीचे में हमारा मान कितना की, माइनस है तो मान साइन थीटा कॉस थीटा, ये तो कट जाए तिरछा ना, है कटता ना ना, हमको तो कटा दी। अब गुणा करबो ना, पहले गुणा करके तब जोड़बो ना, तो ऊपर वाला हो गया नीचे वाला के जोड़ लीजिए तो कितना होगी, ब्रैकेट लिखा है साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, एक साथ प्लस कर दो कौन सा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और बाद है कितना मान हो जाए, साइन स्क्वायर थीटा
अब प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अरे पहले लिखा चाहे बाद में लिखा, दोनों प्लस में बा, फार्मूला पैसे हो गई। अब बड़ा सा है या क्या कर ब्रैकेट। अब बताओ कहीं फार्मूला और मूला दिखता है? कहाँ दिखता है? हाई दिखता है, हाई हाई। बताओ एक वैल्यू माइनस प्लस में, हाइयो माइनस कम बा प्लस में। तो यहाँ पर हमारा मान हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होगा 1। आई वैल्यू हमारा क्या हो गई? कट गई 0 माइनस में हो जाए, नीचे वाला भी है कट जी, तो मान का में हो जाए 0। आई साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यही हो गया हमारा आंसर। तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला 7। और 7 नंबर में कह रहा है कि एक्स वाई का मान ज्ञात करें। ये सब क्वेश्चन होता है परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पोर्टेंट होता है, और इस सब क्वेश्चन पर हमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए सब। और यहाँ पर कह रहा है एक्स वाई का जब मान ज्ञात करे तो आखिर मान कैसे निकलना है। यहाँ पर एक्स प्लस वाई बराबर दिया है, मान हमारा 7025, और एक्स माइनस वाई बराबर 3003 दिया है। यह हमारा 10 क्लास का एक तरह से हो गया जैसे समीकरण। जैसे x प्लस वाई बराबर हमारा कितना देता था 5, अब यहाँ 5 ना देकर एक मैट्रिक्स दिया है। या x माइनस वाई बराबर मान लेते हैं 8 दिया है, तो x माइनस वाई बराबर 8 ना देकर क्या दिया है हमारा डिटरमिनेंट। तो इस मैट्रिक्स दिया है। और इस तरह के सवाल को जिस तरह से या हम समीकरण को हल सॉल्व करते हैं विलोपन या प्रतिस्थापन, उसी तरह से इसको भी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब बनाएंगे कैसे तो देखते हैं। सॉल्व x प्लस वाई बराबर 7025, इसको मान लेते समीकरण नंबर कितना 1, तथा x माइनस वाई बराबर 3003, ये हो गया हमारा समीकरण नंबर कितना हो गया 2। 1 और 2, तो समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से 1 और 2 को सॉल्व करेंगे तो x प्लस वाई और बाटा में हो जाएगा x माइनस वाई, आई बराबर में 7025, ठीक। और इसके हो जाएगा नीचे में क्या हो जाएगा 3003। ये दोनों मैट्रिक्स को हमको क्या करना है, लिख देना है, बाटा का चिन्ह। अब इसके बाद क्या किया जाता है कि असमान चिन्ह में क्या किया करते हैं, जोड़ते हैं, और समान चिन्ह में घटाया जाता है। तो असमान चिन्ह में चिन्ह नहीं बदलना है, वाई से वाई हमारा क्या हो गया कैंसिल, एक्स एक्स कितना हो जाएगा 2x बराबर। अब जब यहां पर जोड़ रहे हैं तो यहां पर भी मैट्रिक्स को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 7 और 3 10, 2 और 0 तो 2, 0 और 0 0, 5 और 3 8 हो गया हमारा। अब यहां से x का मान निकालेंगे, इसलिए x बराबर हमारा वैल्यू कितना हो जाएगा, ये गुणा में इस साइड आएगा तो हमारा भागा में 1/2, 10 0 2 8। अब इसको डिवाइड कर देना, x का मान आ जाएगा। तो x बराबर यहां लिख देते, x बराबर हमारा मान कितना हो जाएगा, डिवाइड करो 2 से भागा दो तो मान कितना 5, 0 है 1, ये कितना हो गया 4। तो x का हमारा मान आ गया। अब इसी x के मान को रख देंगे कहा, समीकरण 1 या 2 में, ठीक। समीकरण 1 से एक का मान कितना है हमारा, x प्लस वाई बराबर 7 0 2 और कितना है 5 है, और x का मान हमारा कितना है, तो जल्दी लिख दो 5 0 1 4। अब प्लस वाई बराबर हमारा वैल्यू हो जाएगा 7 0 2 5, ठीक। अब भाई प्लस में वो साइड जाए तो माइनस में, इसलिए y बराबर हमारा मान कितना हो जाएगा 7 0
7025 और माइनस में हमारा कितना हो जाएगा 5014। अब दोनों मान को घटा देना है, तो घटाएंगे तो मान 5 में 7 में से 5 घटाएंगे 2, 0 में से 0 तो 0, 2 में से 1 1, 5 में से 4 1। x और y का मान पूछ रहा है, तो x बराबर कितना आ गया हमारा, x बराबर 5014, y बराबर वैल्यू कितना आ गया, आंसर मिला हो तो 2011। यही हो जाएगा हमारा आंसर, क्योंकि एक्स वाई का सिर्फ मान पूछ रहा है। तो यहां तक हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का पहला बन गया, और दूसरा नंबर इसी तरह से हमको दूसरा भी बनाना है। इसमें भी मान दिया हमारा 2x + 3y और 3x + 2y। तो इसमें सबसे पहले समीकरण को हमको बराबर करना होगा। बराबर करने के लिए या तो y से ऊपर गुणा करेंगे या x से, मतलब यहां पर जो मान दिया है y वाला का पहला का दूसरा में गुणा करेंगे, पहले y वाला का मान दूसरा में, दूसरे वाला का पहला में, दोनों साइड गुणा करेंगे। गुणा करने के बाद y का मान क्या हो जाएगा बराबर, तो यहाँ पर कटाकर और प्लस है, समान चिन्ह है तो घटाकर, दोनों में घटाकर लाएंगे, और असमान चिन्ह रहता है तो जोड़कर, और इसी तरह से उसको बनाना है। तो यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 7 का पहला तक कंप्लीट, और इसके बाद जो है आगे का क्वेश्चन आगे का वीडियो में बनाया जाएगा। और हमारे आगे का वीडियो पाने के लिए चैनल से बने रहे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट इसके पार्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।